नमस्कार दर्शकों, दिनांक 12 नवंबर 2025 को बंबू फ्लैट के चातम ब्रिज के मुद्दे को लेकर वहां के निवासी जिसमें एनजीओ, पीआरआई, ऑटो यूनियन और अन्य कई ग्रुप के हजारों लोगों ने चातम ब्रिज एकता मंच के फोरम के अंतर्गत शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट किए। आपको बता दें कि यह प्रोटेस्ट नॉन पॉलिटिकल प्रोटेस्ट था। इस प्रोटेस्ट का लीड सोशल वर्कर श्री अभिभूषण घोष जी और श्री शमसुद्दीन जी कुछ अन्य एसोसिएट के साथ किए। उनका यह प्रोटेस्ट सुबह लगभग 7 बजे शुरू हुआ और लगभग 11 बजे तक चला। इस प्रोटेस्ट में हजारों लोग अपने मुद्दे को लेकर हिस्सा लिए और ये लोग वहाँ के कई क्षेत्रों से इस प्रोटेस्ट के लिए पहुँचे थे। दरअसल इस प्रोटेस्ट में उनका मुख्य मांग ये था कि जो चातम ब्रिज 4-5 महीनों से क्षतिग्रस्त हाल के कारण उस पर से वाहनों का आवाजाही रुका हुआ है, उस ब्रिज का जल्द से जल्द मरम्मत करें। दूसरा मांग था कि चातम ब्रिज से सभी 4 चक्का वाहनों का आवाजाही रुका हुआ है, जिस कारण निवासियों को असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। कम से कम 3 चक्का ऑटो रिक्शा को इस ब्रिज पर से आवाजाही का परमिशन दिया जाए। एक एडिशनल व्हीकल फेरी मेरीन फोनिक्स बे जेट्टी तक का देने का मांग किए, जिससे से यात्रियों का समय का बचत हो सके, और पेशेंट के लिए एम्बुलेंस सर्विसेज के सोल्यूशन का भी मांग किया, क्योंकि इस कंडीशन में पेशेंट को भी बहुत असुविधा होता है। वहाँ के रोड का मरम्मत का भी मांग रखा गया। दर्शकों, वहां के एसडीएम श्री कामेश्वर राव आईएएस उनकी बातें सुने और कहा कि इस चातम ब्रिज एकता मंच फोरम के एसोसिएट के साथ एक मीटिंग रखा जाएगा, जिसमें उनके मांगों पर चर्चा कर कंसर्न अथॉरिटी के सामने रखा जाएगा और उन सभी मांगों का जल्द से जल्द समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा। इस आश्वासन के बाद उस प्रोटेस्ट को समाप्त किया गया। दर्शकों, आगे के वीडियो में उस प्रोटेस्ट को कुछ अंश देखिए। धन्यवाद दर्शकों। पंकज सिंह, एवी लैंड मीडिया से। जो मेन सिटी है वो कनेक्ट करने के लिए चाटम पुल है, वो चाटम पुल जो है बंद करके लगभग 4.5-5 महीना हो गया सर। और हमने एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से एक प्रेस रिलीज देखा था कि आप जो है इसको जल्द से जल्द मेंटेनेंस इसका काम आप शुरू कर दोगे, और शायद हमने पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर साहब से और सबसे एक प्रेस रिलीज भी देखा था कि ये काम शायद 1.5 महीने के अंदर में शुरू हो जाएगा। तो इंतजार करते करते सर 5 महीना हो गया और बर्दाश्त करने का ताकत नहीं है सर हमारा पास में, क्योंकि हर दिन रोजमर्रा की जिंदगी से हम लोग बेहाल हो गए हैं। आपसे सर जवाब यही चाहता है, यही सुनना चाहता है कि काम का स्टेटस क्या है और ये काम कब शुरू हो। उसके बाद में सर जो ऑटो रिक्शा है सर, हमने आप लोग ने एक बैटरी कार वहां पे ऑपरेट करना शुरू किया है सर। बैटरी कार का वजन हमारे हिसाब से सर 700 से 800 केजी है, और उसमें जो है 8 पैसेंजर लेके जाते हैं सर। एक पैसेंजर का एवरेज वेट अगर 50 केजी भी है सर, तो 1000 से 1100 केजी जो है वो लेके जब ट्रेवल कर सकता है, तो हम आपसे रिक्वेस्ट ये करेगा, जब तक आप लोग ये पुल का मरम्मत का काम शुरू नहीं करते, तब तक कम से कम एक 3 व्हीलर ऑटो जो है आप लोग वहां पे परमिशन दे दीजिए, क्योंकि ऑटो का जो वजन है वो सिर्फ 300 केजी है सर, और उसमें 2 पैसेंजर बैठ के जाएगा तो 500 केजी में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और दूसरा सर, हम जो बंबू फ्लैट जेट्टी से मैरिन जेट्टी तक जाते हैं, वो जो बोट का फ्रीक्वेंसी है सर वो हर 2-2 घंटे में। तो अभी जो 4 व्हीलर पैसेंजर है वो चाटम से तो सर नहीं जा सकता, क्योंकि आपने 4 व्हीलर का मूवमेंट वहां पे बंद करके रखा हुआ है। तो हमारा रिक्वेस्ट ये है, जो फ्रीक्वेंसी है जो 2 घंटा में सर एक एडिशनल व्हीकल फेरी जो है आप मेरीन फोनिक्स में जेट्टी तक हम लोगों को एक एडिशनल व्हीकल फेरी दे दीजिए। एक यहां से छोड़िए, एक व्हीकल फेरी वहां से छोड़िए, ताकि वो 2 घंटा का समय जो घट के हम लोग 1 घंटा हो जाए। और सर ये या तो सर हमारा जो न्यू व्हीकल फेरी का एक जेट्टी है सर, आप हमारा चाटम जेट्टी और चाटम पुलिस स्टेशन के बीच में आप जाओगे तो पीएमबी के द्वारा एक जेट्टी वहां पे मौजूद है सर, जो कि पीएमएफ अभी फिलहाल ऑक्यूपाई करके रखा है, लेकिन वो पीएमबी के अंदर ही आता है, उसके अंतर्गत ही आता है सर। हम सब बंबू फ्लैट के बच्चे जितने भी ये लोग हैं, हमने वो सभी लोग ने उस जेट्टी का कभी ना कभी उपयोग किया है। हमने भी देखा है कि सर वहां बोट भिड़ भी सकता है, बोट जा भी सकता है, क्योंकि हम लोग यहाँ से अपना पूरा जिंदगी ऊपर जाने में लगा दिया, तो हम लोग से कोई तरह का फैक्ट छुपा नहीं है कि यहाँ पे बोट भिड़ नहीं सकता, यहाँ पे बोट ऑपरेट नहीं हो सकता। तो रिक्वेस्ट एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन आपको हमारे तरफ से सजेशन यही रहेगा सर, वो जेट्टी को पीएमएफ से लेकर पीएमबी से आप अनुरोध करिए कि जल्द से जल्द पीएमएफ से लेकर जेट्टी को खाली करके वो जेट्टी को ऑपरेशनल कर दीजिए, ताकि जो पब्लिक का जो वॉकिंग डिस्टेंस है सर वो कम हो जाएगा। और सर खासकर नोट करने वाला बात यह भी है कि चाटम पुलिस स्टेशन का जो जंक्शन है सर, उससे लेकर वो जो जेट्टी का जो वॉकिंग एरिया, जो ब्रिज का भी जो पोर्शन है, उस पोर्शन के नीचे में सर मड भी है, लैंड भी है, जमीन भी है। तो मुझे लगता है कि वो ज्यादा डैमेज नहीं है,
और अगर आप लोग चेक करोगे तो हो सकता है जो ऑटो का डिमांड है, जो व्हीकल फेरी का डिमांड है, जो व्हीकल का डिमांड है, शायद वो भी आप लोग लुक इनटू कर सकते हैं। वो आपके ऊपर में सर, कम से कम फिलहाल उस जेट्टी को अगर आप ऑपरेशनल कर देंगे तो वॉकिंग डिस्टेंस भी कम हो जाएगा, ऑटो का डिमांड भी पूरा हो जाएगा सर। और सर हमारा बहुत बड़ा एक मुद्दा है कि जो पेशेंट यहां से हम लोग जाते हैं सर, पेशेंट ठीक है सर, जो डेड बॉडी का एक केस है सर जिसमें मैं भी भुगत चुका हूं, हमारे मित्र भी यहीं पे है, मेरा बहुत खास फ्रेंड है यहीं पे मौजूद है सर, ये देखिए सर मुत्तू भाई है सर। बात क्या है सर, सुबह सुबह भोर 3-4 बजे के आसपास में बहुत दुख के साथ में बोल रहा हूं सर, एग्जाम्पल इसीलिए मजबूर है सर, इसीलिए एग्जाम्पल दे रहा है कि इनका पिताजी गुजर गए थे। हम सुबह 7 बजे तक का इंतजार करते रह गए कि व्हीकल फेरी आएगा, तभी हम लोग जो है बॉडी को लेकर मॉर्चुरी वैन के साथ में बोट से पार होंगे। सबसे पहला प्रॉब्लम हो गया सर मॉर्चुरी वैन अरेंज करने में, क्योंकि पानी पर का जनता का हुआ में कोई सुनने वाला और कोई देख रेख करने वाला उतना ऑप्शन है नहीं। फिर भी हम 7 बजे तक इंतजार करते रह गए और 7 बजे जब व्हीकल फेरी तो वहां से मूवमेंट होने लगा सर, हम लोगों को मॉर्चुरी चढ़ा दिया सर। लेकिन हमारे साथ में केवल 2 अटेंडर का बाइक था सर, जो कि एक इनका फादर एक्सपायर कर गया सर, इनका खुद का एक 2 व्हीलर था और उनके साथ में मेरा एक 2 व्हीलर था सर। हम लोगों को 2 व्हीलर में चढ़ने नहीं दिया गया सर। बोट वाला पहले हमने 2 व्हीलर चढ़ा दिया, उसके बाद में मास्टर बोलता है कि आपका 2 व्हीलर या व्हीकल फेरी में हम लोग अलाउ नहीं कर सकते। हमने बोला सर ये तो डेड बॉडी का केस है, मॉरल ग्राउंड्स पे, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे कम से कम आप अलाउ कर दीजिए। बोलता है कि टावर से फोन आ गया, टावर से अलाउड नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन के आला अफसर ने बोला है कि कोई 2 व्हीलर मेरिन जेट्टी से हमारे व्हीकल फेरी में नहीं चढ़ेगा, आप हमारे नौकरी पे सवाल मत खड़ा करिए। सर ये क्या सही है या गलत है? आप लोग बोलो ये सही है या गलत है? कम से कम आज बताइए, ये अफसरगिरी इंसानियत से ज्यादा बढ़ गया, क्या ये सही है या गलत है? तो वो आपसे रिक्वेस्ट ये करेंगे सर, जो अटेंडर आ रहा है सर पेशेंट के साथ में, एटलीस्ट उनका 2 व्हीलर जो है आप मेरिन जेट्टी से अलाउ कर दीजिए, क्योंकि वो कोई बड़ा चीज नहीं है सर, वो जेन्युइन चीज है। और गेट में भी यहाँ तक कि जनता भी आपके साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार है। कोई आपसे सवाल नहीं पूछेगा कि उसका 2 व्हीलर क्यों अलाउ किया, मेरा क्यों अलाउ नहीं किया, क्योंकि हम लोग सब एक दूसरे को पहचानते हैं। अगर इनका घर में कल को कुछ तकलीफ है सर, हम इनका साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार है कि आप अपना 2 व्हीलर लेके जाइए। उनका घर में तकलीफ हुआ, हम लोग उनका साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार है कि आप अपना 2 व्हीलर लेके जाइए, कोई सवाल नहीं पूछेगा सर। वो कम से कम 2 व्हीलर का मूवमेंट अटेंडर के साथ आप अलाउ कर दीजिए। दूसरा बात सर, एम्बुलेंस का एक प्रॉब्लम है, जो हमारा पेशेंट को यहाँ से रेफर करता है सर जीबी पंथ पे, रेफर करने के वक्त में जो है सर, सबसे पहला प्रॉब्लम जो है हमारा पानीपत में एम्बुलेंस अरेंज होता ही नहीं है सर। आपको बहुत मशक्कत करना पड़ेगा, क्योंकि एम्बुलेंस का जो यहाँ पे क्वांटिटी है, जो वॉल्यूम है, वो वॉल्यूम बहुत कम है सर। केवल 2 या कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन या कुछ एनजीओ जैसा SKSSF हो गया, एमसो हो गया, या कुछ हमारा हिंदू सेवा संघ की तरफ से कुछ हो गया, इन लोग जो है कभी ना कभी किसी ना किसी तरीके से मदद करके एम्बुलेंस का अरेंजमेंट करते हैं सर। एम्बुलेंस का सर ये प्रॉब्लम है कि एम्बुलेंस को अगर हम बोलते हैं कि जीबी पंथ पेशेंट को रात में लेके जाना है, वो साफ मना कर देता है सर पहले, क्योंकि ये उसके लिए भी तकलीफ की बात है। तकलीफ की बात इसीलिए है क्योंकि वो यहाँ से इस जेट्टी से होकर मेरिन जेट्टी जाएगा, मेरिन जेट्टी जाके वापस जब वो जीबी पंथ तक पेशेंट को ड्रॉप करके आते हैं तो व्हीकल फेरी वहां से छोड़ देता है सर। तो वो पॉसिबल अगर होगा सर, तो वो 20 to 30 मिनट्स का जो एक विंडो है एम्बुलेंस को कम से कम देना चाहिए। और अगर आप लोग वो नहीं दे पा रहे हैं, किसी कारणवश बोट का फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे तो शायद वो विंडो कवर हो जाएगा। दूसरा सजेशन आपके लिए ये है कि जब यहाँ से कोई एम्बुलेंस चढ़ता है सर, आप मेरिन जेट्टी में, फोनिक्स पे जेट्टी में एक एडिशनल एम्बुलेंस खड़ा करके रखिए, ताकि जब ये बोट वहां भिड़े, ये पेशेंट को इस एम्बुलेंस से उतार के उस एम्बुलेंस में शिफ्ट कर दे, ताकि वो एम्बुलेंस वाले को भी परेशानी नहीं होगा और मूवमेंट में भी कोई परेशानी नहीं होगा। क्योंकि वो एम्बुलेंस को तुरंत वापस आकर, हो सकता है किसी दिन में 2 पेशेंट 3 पेशेंट भी लेके जाना होता है सर। अगर उसको बोट नहीं मिलता है, वो एम्बुलेंस का जो ड्राइवर है वो बाई रोड आता है सर, 1.5 घंटा ट्रैवल करके उसको अगर हम लोग दोबारा बोलेंगे कि आप लोग को दोबारा पेशेंट लेके जाना है, तो उसके लिए भी तकलीफ की बात है सर। वो आप प्लीज देख लीजिए। और सर हमारा फरारगंज तहसील में सर आज बहुत दुख होता है सर कि बहुत बड़ा नेता, आज अंडमान का इतिहास अब उठा के देख लो सर, पूरा बड़ा नेता और पॉलिटिकल लीडर्स जो सर ये इसी एरिया से है, इसी एरिया से पूरा अंडमान का राजनीति चला है सर। लेकिन एक स्टेटमेंट दे रहा है सर, पब्लिक होते बहुत दुख होता है सर। आज फरारगंज तहसील में ना
रोड का इतना खस्ता हाल है सर, रोड है, गड्ढा है, क्या है कुछ पता नहीं चलता सर। तो रोड का जो मरम्मत का जो काम है, आप कृपया करके आपसे अनुरोध है सर, रोड का जो भी पॉट होल्स है उसको जल्दी रिपेयर कर दीजिए सर। पूरा फ्लारगंज तहसील का बहुत बुरा हाल है, क्योंकि हम लोग जो 4 व्हीलर है, जो बोट में नहीं जा रहा है, जो पैसेंजर है, जो बस है, जो व्यक्ति है जिसको इस तरफ जाना है, उसको ट्रैवल करने बहुत प्रॉब्लम होता है सर। रोड प्लीज कैसा भी आप कर लीजिए। बस ये पॉइंट जो है सर, सबसे मेन मुद्दा है सर, ब्रिज का काम कब शुरू होगा सर, मेंटेनेंस का, वो आप हम लोगों को बता दीजिए सर। और ऑल्टरनेटिव ऑप्शन जो नया जेटी वाला है उसका क्या आपने सोचा है सर, वो प्लीज आप हम लोगों को बता दीजिए, क्योंकि हम लोग ये नहीं चाहते। राइटिंग में एश्योरेंस है, ये कॉपी जो है सबको देगा, और जैसा कि आप लोग सब सुना, 1 हफ्ता का टाइम हम लोगों है। अगर एकता मंच का मेंबर लोग को बुला के 1 वीक के अंदर में डिस्कशन नहीं किया तो हम लोग क्या करेंगे आपको ही पता है, ठीक है ना। चक्का जाम करना पड़ेगा अगला बार। और जितना भी यूनियन, शॉप यूनियन, ऑटो यूनियन, बम्बू फ्लैट पिंबलीगंज के दोनों जीव यूनियन, हमारे यूथ क्लब्स, हमारे बम्बू फ्लैट और पानी पार के सभी निवासी, जितने भी सोशल वर्कर्स है, एनजीओस है, खासकर हमारे बीएड के जो बच्चे हैं और महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, ठीक है, मैं सभी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और हमारे पुलिस डिपार्टमेंट को भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं कि आपने हमारा बहुत खुलकर सहयोग किया है। लेकिन सर, आने वाले समय में 1 सप्ताह का टाइम का एश्योरेंस है। 1 सप्ताह के बाद में हमारा उम्मीद यही है कि जब राइटिंग में एश्योरेंस मिला है तो 1 सप्ताह के अंदर हमें कॉल। रंगत में ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग, कंप्यूटर जॉब वर्क्स, ई पैन कार्ड जनरेट, जॉब रिक्रूटमेंट फॉर्म्स, एग्रीमेंट, एफिडेविट, इग्नो एडमिशन, पासपोर्ट अप्लाई, लर्निंग एंड ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई, व्हीकल फिटनेस, रोड टैक्स, इंश्योरेंस, ओपन स्कूल एडमिशन रीजनल प्राइस में करवाना चाहते हैं तो आइए एविलेंट कंप्यूटर सेंटर रंगत में।